गुड इवनिंग दोस्तों। आज मैं लेके जो आया हूँ आपके लिए तुला लगन और तुला राशि वालों के लिए मैं वीडियो लेके आया हूँ। तो अगर आपका लगन तुला है, 7 नंबर से अगर आपका लगन शुरू होता है तो आपका तुला लगन है। अगर 7 नंबर पे आपकी चंद्रमा बैठा हुआ है तो आपका तुला राशि है। और सूर्य अगर आपके 7 नंबर पे बैठा हुआ है तो आपका सूर्य लगन जो है तुला है। तो शुरू करते हैं। देखिए, इस साल जो ग्रह का कॉम्बिनेशन है, कन्या लगन उदित लगन है। कन्या लगन से साल शुरू हो रहा है, 2021 शुरू हो रहा है। ग्रह के जो आपके लगन के हिसाब से ग्रह जो बैठे हैं मैं आपको बता देता हूँ। लगन के हिसाब से आपके जो सेकंड हाउस है, वृश्चिक राशि 8 नंबर लिखा हुआ है, वहाँ पे वीनस केतु है। थर्ड हाउस में जहाँ पे धनु राशि है वहाँ पे सूर्य और बुध है। चौथा घर जहाँ पे मकर राशि है, 10 नंबर लिखा हुआ है, वहाँ पे शनि और बृहस्पति है। पंचम और छठे घर खाली है। सप्तम घर जहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है, मेष राशि, वहाँ पे मंगल है। और अष्टम घर जहाँ पे 2 नंबर लिखा हुआ है, वृषभ राशि, वहाँ पे राहु है। 3 नंबर जो भाग्य स्थान है आपका वो खाली है। 4 नंबर जो कर्म स्थान है वहाँ पे चंद्रमा बैठा हुआ है। 5 और 6 नंबर देखिए खाली है। तो शुरू करते हैं कैसे आपका साल रहेगा। पहले मैं कुछ चीज़ें तुला लगन तुला राशि वालों के लिए बता दूं कि देखिए, तुला लगन अगर आपका है तो ये हॉरोस्कोप जो है ये आपको फिजिकली ज़्यादा इफेक्ट करेगा। और नेचर जो चीज़ आपके पास जो अपॉर्चुनिटी आएगा, नेचर जो आपको देगा, ये हॉरोस्कोप से आप जान सकते हैं उसको। अगर आपका तुला राशि है, चंद्रमा 7 नंबर पे बैठा हुआ है तो आपका मन में, माइंड पे ये हॉरोस्कोप में मैं जो इन्फॉर्मेशन दूंगा वो इफेक्ट करेगा। अगर आपका सूर्य 7 नंबर पे बैठा हुआ है तो आपके पिता, आपका कर्मस्थल और गवर्नमेंट से आपको जो इस साल जिस तरीके से आप डील कर पाएंगे उसके बारे में ये हॉरोस्कोप आपको बताएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तुला लगन जो है आपका लगन का मालिक कौन है? शुक्र है। शुक्र के मित्र ग्रह कौन कौन से हैं? बुध है, शनि है, राहु है, ठीक है। और शुक्र खुद ही आपके लगने से है तो आपका मेन प्लैनेट, की प्लैनेट शुक्र ही है आपका। तो और कौन कौन शत्रु ग्रह है इसमें? केतु, शुक्र की कुंडली में केतु अच्छा फल नहीं देता, मंगल अच्छा फल नहीं देता, शत्रुवत व्यवहार करता है, और बृहस्पति भी शत्रुवत व्यवहार करता है। सूर्य और चंद्रमा जो है समता लिए हुए होता है। हालांकि सूर्य भी इस कुंडली में, तुला लगन की कुंडली में शत्रुवत व्यवहार ही करता है। चंद्रमा जो है वो अच्छे घर का मालिक है, 10वें घर का मालिक है। ये सम ग्रह माना जाता है। तो साल की शुरुआत में आपके कुंडली के हिसाब से मैं बताऊंगा। मैंने पहले ही बता दिया, कन्या लगन से साल शुरू हो रहा है, आपका तुला लगन है, तुला राशि है। पहले घर की बात कर लेते हैं, आपके लगन की बात कर लेते हैं। शुक्र इस कुंडली में आपका लगन का मालिक है और अष्टम घर का भी मालिक है। वो कहाँ पे बैठा हुआ है? सेकंड हाउस, जहाँ पे 8 नंबर लिखा हुआ है, वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है। शुक्र का पोजीशन पूरे साल भर आपके लिए बहुत अच्छा है। जब भी केंद्र का मालिक अच्छे घर में प्लेस्ड हो जाएगा तो वो अच्छा फल ही देगा, क्योंकि लग्नेश जहाँ भी बैठेगा उस घर का वृद्धि कर देता है और उस घर से आपको अच्छा फल ही मिलने लगता है। तो शुक्र बहुत अच्छा है आपके लिए और इस साल आपको काफ़ी बेनिफिट शुक्र से मिलेगा। तो ये परिवार के घर में बैठा हुआ है तो हो सकता है आपके घर में कोई नए मेहमान आए इस साल, या फिर बहुत साल से, या हो सकता है आपके घर में कोई सेलिब्रेशन हो, शादी वगैरह हो, तो उसका भी योग दिखाई दे रहा है। अब आइए सेकेंड हाउस की बात कर लेते हैं। सेकेंड हाउस में शुक्र मैंने पहले बता दिया बैठा हुआ है, उसके साथ केतु बैठा हुआ है। तो केतु का पोजीशन थोड़ा गड़बड़ है। केतु यहाँ पे नाक कान गले का प्रॉब्लम आपको दे सकता है। आपके राइट आई, दाहिना आँख में आपको तकलीफ हो सकता है। इसके बारे में आप डॉक्टरी सलाह जरूर लेते रहिए। राहु की भी बात कर लेते हैं। राहु भी उच्च का है, केतु भी उच्च का है। राहु अष्टम में उच्च का है। ये पोजीशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कुछ मामलों में अच्छा है, जैसे आपको लॉटरी मिल सकती है, लॉटरी का योग बनता है। अचानक से कोई गड़ा हुआ धन, जिसको कहते हैं ज़मीन में गड़ा हुआ धन, ये उसके लिए ये पोजीशन अच्छा है। लेकिन मैक्सिमम केसेस में राहु का अष्टम स्थान में होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि ये आपके हेल्थ पे बहुत नकारात्मक प्रभाव डालेगा। आपके लिए राहु का ये पोजीशन जो है, एक्सीडेंट का योग भी बना हुआ है, खतरा है एक्सीडेंट से आपको। तो वाहन चलाते वक्त बहुत सावधान रहिए, हो सके तो खुद वाहन मत चलाइए। सर्जरी अगर आपका होने वाला था, बहुत सालों से रुका पड़ा था, तो इस साल सर्जरी का भी योग बन रहा है, तो उसका भी योग है। अगर आप सर्जरी करवाना चाहते हैं तो सर्जरी इस साल आप करवा सकते हैं।
थर्ड हाउस में आ जाइए। थर्ड हाउस में बैठा हुआ है सूर्य और बुध इकट्ठे बैठा हुआ है। बुध यहाँ पे अस्त हो गया है, बुध कॉम्बास्टेड है। सूर्य यहाँ पे एकादश भाव का लॉर्ड होके थर्ड हाउस में बैठना, सूर्य की पोजीशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इस साल आपको धन कमाने में बहुत कठिनाइयों की सामना करना पड़ सकता है और धन के मामले में ये पोजीशन बिल्कुल भी नहीं है। आपके बड़े भाई बहन से आपका झगड़ा हो सकता है। आपको ये पूरा साल छोटा मोटा यात्रा करना पड़ेगा, जिसको शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल भी कहते हैं। ये आपका पूरा साल लगा रहेगा। अष्टम राहु की एक बात मैंने बताना आपको मैं भूल गया, वो है अष्टम से हम लोग विदेश यात्रा भी देखते हैं, लंबी दूरी की यात्रा भी देखते हैं। तो विदेश जाने के लिए अगर इस साल आप प्रयास कर रहे थे 2021 में, तो उसका योग आपका बना हुआ है, लेकिन आसानी से होगा नहीं। बहुत मतलब हार्डवर्क करने के बाद रुक रुक के काम चलेगा, उसके बहुत बाद ही ये सफलता आपको मिल पाएगा। बुध के पोजीशन आपको बता देते हैं। बुध आपकी कुंडली में जो है भाग्य का मालिक है और विदेश फॉरेन लैंड जो होती है उनका मालिक है। अस्पताल का खर्चा, जेल यात्रा, ये सब का मालिक है। बेड प्लेजर, सेक्सुअल प्लेजर, सब कुछ चीज़ों का मालिक बुध है। और धर्म और भाग्य और आपके पिता का मालिक भी बुध है। वो कहाँ बैठा हुआ है? थर्ड हाउस में कॉम्बास्टेड होकर बैठा हुआ है। तो यहाँ पे बुध का रत्न पहनना बहुत ज़रूरी है। कब पहनेंगे, कैसे पहनेंगे, मैं आप वीडियो की बाद में बताता हूँ, पहले आप पूरा हॉरोस्कोप जान लीजिए। तो बुध को यहाँ पे बल देना बहुत जरूरी है। बुध का पोजीशन जो है इस साल आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल फिर से शो कर रहा है। विदेश यात्रा इस साल आपका हो सकता है, उसका योग बना हुआ है। राहु भी उसको इंडिकेट कर रहा है और बुध भी उसको इंडिकेट कर रहा है। चौथे घर में चले आइए। यहाँ पे शनि सौगड़ी है। शनि सौगड़ी होगा तो इसको ससा नाम का पंच महापुरुष योग कहा जाता है। जब भी शनि केंद्र में अपने ही घर में या फिर उच्च राशि में बैठा होगा, तब ये पंच महापुरुष योग में एक योग बनाता है, जिसको सस योग या फिर ससा नाम का पंच महापुरुष योग कहते हैं। जुपिटर बृहस्पति जो आपके रोग भाव के मालिक है, जहाँ पे 12 नंबर लिखा हुआ है वो छठे घर है आपका, वो रोग भाव है। रोग, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, शत्रु, कंपटीशन, सबका मालिक आपका बृहस्पति है। और आपका छोटे भाई बहन, छोटे जर्नी का और पराक्रम का मालिक बृहस्पति है। वो चौथे घर में नीच का होकर बैठा हुआ है। तो आपके माँ का हेल्थ का जरूर ध्यान रखिए इस साल। अगर आपके माँ का लीवर संबंधी समस्या है, डायबिटीज़ है या फिर पेट की प्रॉब्लम है, तो उनका ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि इस साल ये सीवियर हो सकता है, बढ़ सकता है ये सब समस्याएं। और आपको भी ये सब समस्याओं में ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको डायबिटीज़ है, अगर आपको लीवर संबंधी कोई तकलीफ़ है, अगर आपको पेट का कोई तकलीफ़ है, सीवियर प्रॉब्लम है, तो इस साल बढ़ सकता है। थोड़ा ध्यान से चलिए इस साल, डॉक्टर का सलाह लेते रहिए। शनि का पोजीशन बहुत अच्छा है। वृश्चिक लगन के लिए ये 7.5 नहीं, ढैया नहीं चल रहा है, लेकिन तुला लगन के लिए ये ढैया, शनि की ढैया नहीं चल रहा है। तुला राशि जिनका है उनके लिए ये शनि का ढैया चल रहा है, तो उनको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। कि हालांकि शनि यहाँ पे चौथे घर में बैठा है। शनि जिस घर में बैठता है उस घर को बहुत मजबूत कर देता है, उस घर की जो क्वालिटीज़ है उसको बढ़ा देता है। शनि भी बढ़ाता है, बृहस्पति भी बढ़ा देता है उस क्वालिटी को। तो चौथा घर किसको डिनोट करता है? चौथा घर आपकी भूमि, वाहन, माता, आपकी होमलैंड, आपकी प्लॉट, ज़मीन, जायदाद, सब कुछ डिनोट करता है। इन सब चीज़ों में आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। हो सकता है आप इस साल नया गाड़ी या फिर मकान या फिर ज़मीन ले लें। लेकिन सारे जिनका तुला राशि है, चंद्रमा 7 नंबर पे बैठा हुआ है आपकी कुंडली में है, तो आपका तुला राशि हुआ, तो उनके लिए ये शनि का ढैया चल रहा है, जो 2022 तक चलेगा। तो अभी आप क्या कीजिएगा, आपके हेल्थ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि छाती संबंधी रोग आपको शनि दे सकता है। और शनि जब भी रोग देगा तो हड्डियों की रोग, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम, या फिर छाती में कुछ, या फिर चौथे घर का मालिक है, पेट का प्रॉब्लम, छाती में प्रॉब्लम। और मैंने बता दिया आपको ये सब चीज़ें आपको तंग कर सकता है। तो इसमें आप प्रॉब्लम हुआ तो आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए और डॉक्टरी सलाह ज़रूर लीजिए। पंचम घर में आ जाइए, उसका मालिक शनि है, चौथे घर में सौग्रह होकर बैठा हुआ है। तो एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, चिल्ड्रन की क्षेत्र में बहुत अच्छा फल है। और इस साल आपको एजुकेशन में कुछ बड़ा मुकाम भी हासिल हो सकता है। आपको यूनिवर्सिटी से डिग्री मिल जाए, या फिर आपको कोई रिकॉग्निशन मिल जाए फॉरेन यूनिवर्सिटी से, या फिर होम में आप किसी यूनिवर्सिटी से PhD वगैरह कर रहे थे या फिर मास्टर्स की पढ़ाई कर रहे थे, तो आपको डिग्री मिल गया, आपको कुछ सम्मान मिल गया। ये इस साल हो सकते हैं। जो दंपति बच्चे के लिए बहुत दिन से कोशिश कर रहे थे, उनका टाइम भी फेवरेबल है, वो इस साल कोशिश कर सकते हैं। और जो लोग इंटरटेनमेंट फील्ड से जुड़े हुए हैं, चाहे मीडिया हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, उनके लिए भी साल बहुत अच्छा है। उनको भी काफ़ी अच्छा इस साल मौका भी मिलेगा आगे बढ़ने के लिए। छठे घर में आ जाइए, उसके मालिक कौन है? बृहस्पति, जहाँ पे 12 नंबर लिखा हुआ है वो है मीन राशि, आपके छठे घर, जहाँ से रोग, ऋण, शत्रु, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन,
कंपटीशन सब कुछ देखा जाता है, वो मालिक नीच का होकर चौथे घर में बैठा हुआ है। तो बृहस्पति का उपाय आपको इस साल करते रहना पड़ेगा, वरना बृहस्पति आपको बहुत बड़ा हानि दे सकता है। आपको काफ़ी रोग से इन सेक्टरों में जो मैंने बताया, छठे घर को जो डिनोट करता है, इन सेक्टर में आपको सावधान रहना पड़ेगा। हो सकता है आपके ऊपर कोर्ट केस लग जाए, किसी शत्रु ने आपके ऊपर षड्यंत्र करते रहे, या फिर जो है आपके ऊपर कुछ इतना पुराना रोग जो है वो नया तरीके से बाहर आए। तो इस तरीके का प्रॉब्लम इस साल हो सकता है। कंपटीशन में आप फेलियर भी हो सकते हैं, तो आपको इस चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। 7वें घर में आ जाइए, वहाँ पे मंगल स्वग्रही है। इसको रोचक नाम का पंच महापुरुष योग कहते हैं। हालांकि आपकी कुंडली में तुला लगन, तुला राशि में मंगल योग कारक नहीं, ये प्रबल मार्केस है। आपके लिए शुभ ग्रह नहीं है, बहुत अशुभ ग्रह है मंगल। तो सप्तम स्थान को तो ये बचा लेंगे, क्योंकि जो भी ग्रह अपने घर में बैठेगा वो अपने घर का नुकसान कोई नहीं करता है। तो सप्तम स्थान के लिए मंगल का बैठना बहुत अच्छा है। दाम्पत्य जीवन आपका इस साल बहुत अच्छा जाएगा। आपको नया पार्टनर मिल सकता है, आप नया बिजनेस खोल सकते हैं, उसका भी योग बना हुआ है। लेकिन बाकी सब मामलों में मंगल का उपाय आपको करते रहना चाहिए पूरे साल भर, क्योंकि मंगल की दृष्टि आपकी जो है 10वें भाव में आप हैं और आपके लगन पे भी है। तो चोट चपेट लग जाना और एक्सीडेंट हो जाने के चांसेस भी बना हुआ है। अष्टम की मैंने बात पहले ही बता दी, राहु वहाँ पे बैठा हुआ उच्च का होके। नवम का बाद मैंने पहले बता दिया कि उसका मालिक कौन है, बुध है, वो 3rd हाउस में बैठा हुआ है। 10वीं में आ जाइए, 10वें घर में जहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है वो आपका 10वां घर है, उसका मालिक चंद्रमा है, अपने ही घर में बैठा हुआ है। तो इस साल कामकाज के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए ये साल जो है आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। और अगर आप बहुत दिनों से जॉब की कोशिश कर रहे थे, या फिर आप चाह रहे थे कि आप नए जॉब ले ले या फिर गवर्नमेंट जॉब ले ले, कोई भी आप बहुत दिन से कोशिश कर रहे थे, तो इस साल वो मौका आपको मिलेगा। भरपूर मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। आपका साल बहुत अच्छा है जॉब, बिजनेस, और आपके पिता के लिए भी ये साल बहुत अच्छा है। एकादश स्थान में आ जाइए, जहाँ पे 5 नंबर लिखा हुआ है। सिंह राशि का मालिक सूर्य है, जो आपके 3rd हाउस में बैठा हुआ है। तो इनकम के लिए ये साल बहुत अच्छा नहीं है। बहुत हार्डवर्क, मेहनत और खपने के बाद आपको इनकम मिलेगा ज़रूर इनकम, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे रुक के आपके पास इनकम आएगा। तो इनकम के लिए आपको रेमेडी करना पड़ेगा सूर्य का। 12वें घर में आ जाइए, जिसका मालिक बुध है, वो 3रे घर में बैठा हुआ है। तो विदेश यात्रा का योग इस साल आपको है। जो लोग फॉरेन सेटलमेंट चाहते थे उनको इस साल रुक जाना पड़ेगा, क्योंकि इस 4थे घर का मालिक जो शनि 4थे घर में ही बैठा हुआ है, तो आपको कहीं ना कहीं वो होमलैंड में ही वापस लेके आएगा। तो फॉरेन सेटलमेंट के लिए इस साल का योग तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये रहा आपका पूरा चार्ट का एनालिसिस। अब रेमेडी आपको क्या क्या करना पड़ेगा। पहली बात देखिए, आप राहु का रेमेडी और केतु का रेमेडी जरूर करें। हालांकि ये दोनों ग्रह उच्च का है, लेकिन राहु और केतु की पोजीशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। राहु अष्टम में है, तो आपकी चिड़ियों को दाना, बर्ड्स को कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए दीजिए, अपने छत में रख दीजिए पानी, या फिर उनके लिए खाना रख दीजिए। इससे राहु का नेगेटिव जो वाइब्रेशन है वो आपके शरीर के लिए कम हो जाएगा। मंगल की उपाय जरूर कीजिए। मंगल के लिए आप हर मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर चोला, लाल सिंदूर और चमेली के जो तेल मिलता है वो चढ़ाइए। लाल लड्डू या फिर लाल मिठाई भी चढ़ाइए। और बृहस्पति का उपाय आप जरूर कीजिए। केसर मिलता है, केसर खरीद लीजिए, उसको ललाट पे, नाभि पे, जुबान पे और गले पे नहाने के बाद हर दिन लगाना शुरू कर दीजिए। तो आपका जो है बृहस्पति का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, जो नेगेटिव वाइब्रेशन है आपके लिए, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। सूर्य के लिए भी आपको उपाय करते रहना चाहिए। सूर्य का उपाय मैंने आपको पहले बता दिया है, शायद अभी और बता देता हूँ। सूर्य के लिए आपको क्या करना है। सूर्य के लिए आपको आदित्य हृदय स्तोत्र नाम का एक स्तोत्र आता है, जो यूट्यूब में अवेलेबल है। अगर आप पढ़ सकते हैं उसको तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं पढ़ सकते तो आदित्य हृदय स्तोत्र सर्च कर लीजिए और उसको यूट्यूब में जाइए, सर्च कीजिए, मिल जाएगा आपको। हर दिन सुबह को उठ के 8-10 मिनट का स्तोत्र है, सुन लीजिए। उससे भी आपका सूर्य जो है धीरे धीरे जो नेगेटिव आपके लिए जो कठिनाई ला रहा था सूर्य पूरे साल, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा और उसका अच्छा फल मिलना शुरू हो जाएगा। इस साल कौन सा रत्न आप पहन सकते हैं। पहला रत्न मैं आपको बताऊंगा पन्ना, क्योंकि बुध यहाँ पे अस्त होकर पड़ा हुआ है, तो इसको एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके भाग्य का मालिक है। वरना पूरे साल आपको भाग्य का सहायता जो है वो नहीं मिलेगा। शुक्र का रत्न जो मिलता है हीरा, ये आप पहन सकते हैं, जरूर पहनिए। ये आपके जीवन रत्न है, शुक्र का रत्न आप पहनिए। और कौन सा रत्न पहन सकते हैं, वो है नीला, जो है शनि का रत्न है, नीला भी आप पहन सकते हैं। लेकिन रत्न पहनने से पहले आपको मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि खुद की जो जन्म पत्रिका है, आपका जो बार्थ चार्ट है,
आप जब पैदा हुए थे उनका जो बर्थ चार्ट जो है, आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ दे के जो चार्ट निकलता है, कुंडली जो निकलता है, वो ज़रूर एक बार किसी पंडित जी से एनालिसिस करवा लीजिए। उसके बाद ही कोई स्टोन पहनिए, जेमस्टोन, वरना आपके पहने हुए जेमस्टोन आपको नुकसान दे सकता है। हो सकता है आपका बुध नीच का हो और भाग्य आपने मैंने बता दिया आपको बुध इस साल अस्त है तो पन्ना पहन लीजिए, आपने पहन लिया, लेकिन आपका जो जन्म पत्रिका है वहाँ पे बुध अस्त हो और आपको बुध की पन्ना पहनने के बाद से प्रॉब्लम शुरू हो जाए, मतलब पैसा देके आपने जेमस्टोन खरीदा, उसके बाद प्रॉब्लम शुरू हो गया। देखिए, ये राशिफल जो है ये सामान्य आधार पर होता है, जो हमारे ग्रहों के ट्रांजिट होता है पूरे साल, उसको देख के ही हम राशिफल बताते हैं। आपकी जन्म पत्र जब तक नहीं आएगा, आपके क्या दशा चल रहा है, क्या अंतर्दशा चल रहा है, आपके ग्रह कैसे बैठा हुआ है, और ये सब देखे बिना हम लोग कोई भी प्रिडिक्शन आपको नहीं दे सकते। इसलिए आप ज़रूर अपनी जन्म पत्रिका किसी को पहले दिखा लीजिए, ठीक है। तो आज अभी यही ख़त्म करता हूँ। वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि वालों के लिए नया वीडियो लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊँगा। तब तक के लिए पूजा एंजॉय कीजिए और खुश रहिए। बाय।